बात का भी संतोष है कि पारदर्शी और स्पष्ट भर्ती प्रक्रिया होने की वजह से उनकी योग्यता का सम्मान हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया में व्यापक बदलाव हुआ है। केंद्रीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा स्ट्रीमलाइन और टाइम बाउंड हुई है। पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति युवाओं में भरोसा जगाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आपने सुना प्रधानमंत्री कल जब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो उन्होंने पारदर्शिता को लेकर काफ़ी समय तक अपने बयान दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में पारदर्शिता जो है वो योग्यता का सम्मान है। छात्र इसलिए कंपटीशन में बैठते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि उनकी योग्यता का पारदर्शी ढंग से निर्धारण किया जाएगा और उनके हिसाब से उन्हें सफलता मिलेगी। आपको बता दें कि हमने जब से पत्रकारिता शुरू की है तब से आप देखते होंगे कि बिहार में हर एक परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर मुद्दा उठाते रहते हैं। साथ साथ आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप बिहार में ऐसे एक युवा हैं, नेता हैं या छात्र नेता कहें, जो कि लगातार बिहार के परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में खासकर पारदर्शिता को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं। जेल भी जा चुके हैं, FIR भी दर्ज है, लाठियाँ भी खाए हुए हैं। और आज देखिए कि प्रधानमंत्री देश के विभिन्न हिस्सों के 71,000 जो चयनित युवा हैं जिन्हें सरकारी सेवा में काम करने का मौका मिलेगा, उनको संबोधित करते हुए पारदर्शिता को लेकर कितने मजबूती से बातों को रख रहे हैं। क्योंकि पारदर्शिता के बिना किसी भी परीक्षा को सही नहीं कहा जा सकता है। हमेशा से हम लोग चाहे BPSC हो, BSSC हो, BPSSC हो या CSBC हो, बिहार के ये 4 महत्वपूर्ण भर्ती इकाई हैं। इन पर ये हमेशा हम लोग ये दबाव डालना कहिए या आग्रह करना कहिए, इस पर हमेशा हम लोग यही कहते हैं कि आप परीक्षाओं को पारदर्शी ढंग से लिया कीजिए। बिना पारदर्शिता के परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए बिहार में BSSC, BPSSC, CSBC ये सब परीक्षाएं होती हैं। इनमें छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं दिए जाते। जब प्रश्न पत्र नहीं दिया जाएगा तो आंसर की भी नहीं जारी किया जाएगा। आंसर की नहीं जारी किया जाता है तो उन्हें इंडेक्स भी बताया जाता है, नहीं बताया जाता है। बताया जाता है तो छात्र उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हमेशा आप देख रहे होंगे कि कुछ वर्षों से युवा जो हैं वो विभिन्न आयोगों की कार्यप्रणाली को लेकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लाठियाँ चलती हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं और ये आरोप भी लगाया जाता है कि कुछ तथाकथित छात्र नेता जो हैं वो सरकार को बदनाम करते हैं। लेकिन कमियां जो हैं वो बिहार के भर्ती आयोगों के कार्यप्रणाली में भी है, पूरी तरह से है। और यही कारण है कि छात्र इन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। BSSC का ही ताज़ा मामला आप देख लीजिए कि प्रश्न पत्र लेकर आना नहीं था। प्रथम पाली के प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन के दौरान ही बाहर आ गया। तृतीय पाली के भी प्रश्न पत्र 1 मिनट पहले बाहर आया, लेकिन बाहर आ गया। और अभी भी बहुत सारे छात्र जो हैं वो तीनों पाली कैंसिल कराने के लिए तरह तरह की अपनी बातें करते हैं, कमेंट करते हैं और उन्हें इन भर्ती प्रक्रियाओं पर विश्वास नहीं है क्योंकि इनमें पारदर्शिता को नहीं अपनाया जाता है। पिछले साल देख लीजिए BPSC का ही प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन से पहले लीक कर गया, कार्रवाई हुई और BPSC ने ऐसा आगे न हो, पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए वो तमाम प्रयास किए जो करने चाहिए थे। वो स्वागत के योग्य हैं और बहुत ही अच्छे कदम हैं। राज्य हित में, युवा हित में, छात्र हित में ये उठाया गया कदम है। लेकिन बिहार के बाकी जो आयोग हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। तो प्रधानमंत्री की ये सीख जो है वो छात्रों से ज़्यादा भर्ती इकाइयों के लिए है कि आप
युवाओं के जो उनके योग्यता हैं उनका सम्मान करें और पारदर्शी तरीके से परीक्षा लें। वीडियो सुनिए, पूरा वीडियो सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा। का मौका मिला है, उन्हें इस बात का भी संतोष है कि पारदर्शी और स्पष्ट भर्ती प्रक्रिया होने की वजह से उनकी योग्यता का सम्मान हुआ है। आप सबने भी इस बात को महसूस किया होगा कि भर्ती प्रक्रिया में व्यापक बदलाव हुआ है। केंद्रीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा स्ट्रीमलाइन और टाइम बाउंड हुई है। साथियों, आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और जिस रफ्तार को देख रहे हैं वो सरकार के हर काम में दिख रहा है। एक समय था जब नियमित तौर पर होने वाले प्रमोशन में भी अलग अलग वजहों से अड़चनें आ जाती थी। हमारी सरकार ने अलग अलग विवादों को निपटारा किया। कोर्ट कचहरी के भी मामले ढेर सारे होते हैं। लंबे समय से रुके हुए प्रमोशनों को बहाल करने की प्रतिबद्धता दिखाई। पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति युवाओं में भरोसा जगाती है। ये पारदर्शिता उन्हें बेहतर तैयारी के साथ कंपटीशन में उतरने के लिए प्रेरित करती है। हमारी सरकार इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रधानमंत्री जी का साफ कहना है कि पारदर्शी ढंग से परीक्षा होना ही चाहिए और इससे ही एक कहा जाए तो समाजवादी व्यवस्था जिसमें सभी युवाओं को मौका मिल सके, उनकी योग्यता के अनुसार उनका फायदा वो उठा सके, सरकारी सेवा में जा सके, पारदर्शिता से ही ये संभव हो सकता है। बिहार में आंदोलन होते हैं और छात्र नेता दिलीप जो है वो पारदर्शिता को लेकर पिछले 2-3 सालों से काफ़ी छाए हुए हैं और जेल भी जा चुके हैं, लाठियां भी खा चुके हैं और पारदर्शिता को लेकर वो लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते रहते हैं, आयोगों के खिलाफ हल्ला बोलते रहते हैं। तो ज़रूरत है कि युवाओं में, बिहार सरकार भी, बिहार के आयोग भी युवाओं में विश्वास बहाली करे अपने भर्ती प्रक्रियाओं के लिए और प्रधानमंत्री की जो सीख है, जो उनके मंत्र दिए गए हैं, वो आयोग उसको पालन करे, उसमें उसको अपने कार्य प्रणाली में लाए और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी रखें, लोकतांत्रिक रखें, जिनसे युवाओं को विश्वास हो कि हाँ, हमारी योग्यता का सम्मान किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।